हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है भाई के कारण बहन को लगा कलंक। हाँ, मैं तो छोटा हूँ, सारी जिंदगी छोटा ही रहूँगा, सदा बड़े भाई की उतरन ही पहनता रहूँगा। क्यों माँ, क्या मेरे घर पर कोई अधिकार नहीं? महेश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। रात गहरी ही हो चुकी थी। कमला ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वो दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों इस घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है? आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे। उस मानसिक क्लेश को सहते सहते मैं तो आधी हो चुकी हूँ। जो कुछ शेष हूँ उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया का ही पक्ष क्यों लेती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है। माँ मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे ये सच भी था। माता पिता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही सुरेश व महेश आपस में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े सुरेश के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे महेश को ही ज़्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी, स्नेहा बेचारी घर की लड़ाई झगड़े की माहौल में हरदम दुखी रहती थी। सुरेश व महेश भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे। वो चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचे, खूब पढ़े ताकि अच्छी नौकरियां मिल सके। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही अंतर्कित सा दिखा। माँ बड़े भाई का भी पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिताजी माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वह बेचारी उन सब के लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान थी। उपेक्षिता सुबह से शाम तक इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब वो कैसे शांति हो सकती है। सुबह की हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया सुरेश की उतरन पहनने के लिए महेश भैया ने कितना बुरा माना, लेकिन वो जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई है, उसके बारे में कभी किसी का ख्याल आया? बस सोचती, माता पिता का ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों है? क्यों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं? अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं। हमारी घर की बातें बाहर पहुँचे या कोई अच्छी बात है? भला तरस सी ख्यालों में डूबी वह चुपचाप भाइयों की लड़ाइयों का हल ढूंढा करती। स्नेहा का मन इस वातावरण से ऊब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आ गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख ही रही थी कि एक टुकड़ा और आकर गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चिट भी थी। घबराकर स्नेहा ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी। दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। हिम्मत करके उसने वह चिट खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, स्नेहा, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ। तुम यहीं हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानी के बारे में मैं जानता हूँ और उसका हाल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊँगा। शंकर। पत्र पढ़कर डर के मारे स्नेहा को पसीना आ गया। शंकर उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वो आवारा किस्म का लड़का है। उसके पास क्या हल हो सकता है मेरी समस्याओं का? स्नेहा का दिल बड़ी कश्मकश में उलझ गया। वो भी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे घर की बातें शंकर को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल ना लगा। हाँ और नहीं में उलझा उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया।
स्कूल की छिट्टी की घंटी से उसका ध्यान बटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है। स्नेहा ख्यालों में गुम बरगद के पेड़ के पास पहुँच गई। सामने देखा तो शंकर खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, शंकर ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? स्नेहा डर गई। तुम बहुत सुंदर हो। शर ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी और स्नेहा भी आत्मीयता से बोले गए 2 शब्दों के बदले बहक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही शंकर उससे मिलता, उसके साथ 2-4 घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता उसके हर दुख दर्द में साथ है। बातों बातों में ही उसने स्नेहा से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफ़ी जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि स्नेहा को अपने भाइयों से बहुत मोह है और उनके आपसी लड़ाई झगड़ा के कारण बहुत तनाव में रहती है। शंकर ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह स्नेहा के प्रति झूठी सहानुभूति जताकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का जिसका काम था स्नेहा जैसी लड़कियों को फंसाकर अपनी उल्लू सीधा करना। अब स्नेहा घर के झगड़ों से थोड़ी दूर हो चुकी थी। महेश को 1-2 बार उसकी यह खामोशी चुभी भी थी, पर वो खामोशी रहा। महेश को तो बस सुरेश को ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वह दोनों चाहते तो आपस में ही लड़ाई झगड़े को दूर कर सकते थे और सच कहा जाए तो उनकी स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप से अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहाँ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहाँ प्यार का माहौल कैसे बन रह सकता है। स्नेहा शंकर से रोज ही कहती है कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त कर दे। शंकर भी इस कमजोरी को भुनाता चाहता था। उसकी समझ में अब स्नेहा उसके मोह जाल में फंस चुकी थी और किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसने अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर की कलह से निजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही स्नेहा शंकर के पास जा रही थी कि रास्ते में बड़ा भाई सुरेश मिल गया। तू इधर कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स लेने जा रही थी। स्नेहा ने सकपका कर कहा। तू घर चल, मैं नोट्स लेकर लाकर दे दूंगा और आगे से स्कूल के बाद सीधे घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ने धमकाया। उस दिन शंकर इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर स्नेहा से बोला, ओह, तुम्हें आने से मना कर दिया और खुद जो दोनों सारा दिन घर से गायब रहते हैं, तब कुछ नहीं होता। उस दिन स्नेहा बहुत डर गई। शंकर के चेहरे से लगा कि उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है, लेकिन यह बात भी सच था कि शंकर से उसके भाइयों ने लड़ाई की थी। इसीलिए उसका बदला लेने के लिए उसने उसकी बहन का इस्तेमाल किया। खैर, स्नेहा सोचे कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में ना पड़ जाए। फिर उसने शंकर को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं। वैसे भी तुम मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओह, जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई? मैं तो तुझे बहुत हिम्मत वाली समझता था। शंकर ने मीठे बोल बोले। नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ी के पीछे चलकर बैठते हैं, वहाँ से तुझे कोई नहीं देखेगा। शंकर ने फिर से पासा फेंका। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। आज तो इस पर शंकर ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक स्नेहा का भाई सुरेश वहाँ आ गया। उसने देखा कि स्नेहा घबराई हुई है। उसके पास शंकर को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उससे पूछा, तो यहाँ मेरी बहन से क्या बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ ले ना, शंकर ने रूखे स्वर में कहा। इससे तो मैं पूछ लूँगा, तू अपनी कह
इसके पास क्या करने आया था? सुरेश ने कड़े स्वर में कहा। तेरी बहन ने ही मुझे आज यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। शंकर कुटिलता से हंसा। क्या कहा? मैंने तुझे बुलाया था? स्नेहा ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं, तू ही तो रोज मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका शंकर, सीधे से अपने रास्ते चले जा, वरना सुरेश ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ चला जाऊँगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही। शंकर बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ तो लगा कर देख। कहने के साथ ही सुरेश ने जोरदार थप्पड़ शंकर को जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहां एकत्रित हुए। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जाकर सुरेश के घर में कह दिया। माँ ने सुना तो झट महेश से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के शंकर से तेरी भाई की लड़ाई हो रही है, जाकर देख तो जरा। मैं क्यों जाऊं? उसने कभी मेरा कहा माना है? हमेशा ही तो मुझसे जलता रहता है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है, शंकर जैसे गुंडों से पिटने पर अकल आ जाएगी। महेश ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात तेरी और उसकी लड़ाई की नहीं है। अरे स्नेहा भी वहाँ खड़ी है, जाने क्या बात है। तुझे क्या अपनी बहन का भी जरा ख्याल नहीं? यह बात है, तब तो जाना ही पड़ेगा। स्नेहा तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। फिर दोनों भाइयों ने शंकर को मिलकर खूब मारा और अपनी बहन को घर लेकर आया और फिर अपनी बहन से वादा किया, बहन आज बहुत बड़ा बदनामी हो जाता, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर एक बड़ा कलंक लग जाता। अगर शंकर जैसे मवाली गुंडे के मोह माया में अगर तू फंस जाती, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा। दोनों भाइयों ने माफ़ी मांगी। फिर स्नेहा ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर खुशी खुशी साथ में रहने लगे।